बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट स्टार्ट किया था और इस यूनिट में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स पर डिस्कशन किया था। एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर, इसका यूपीएससी पद्धति में नाम कैसे लिखते हैं, इनका प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। और एल्डिहाइड और कीटोन्स को किन किन विधियों द्वारा बना सकते हैं इसके बारे में पढ़ा था। और इसके पश्चात एल्डिहाइड और कीटोन को जो बनाने की प्रक्रिया होती है उस सबको डिस्कस कर लिया था। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने की प्रक्रिया को पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इनको डिस्कशन करेंगे। तो इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसके पश्चात पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। भौतिक गुणों के अंतर्गत क्या आता है? इसकी भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक, इसका क्वथनांक, ये सब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों के अंतर्गत जो इसकी एल्डिहाइड और कीटोन की जो भौतिक अवस्था होती है वो जो प्रारंभिक यौगिक होते हैं, जैसे कि कुछ गैसीय अवस्था में होते हैं, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार बढ़ता जाता है, एल्किल समूह में कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाती है, इनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता चला जाता है। तो निम्न अणुभार वाले, कम अणुभार वाले, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो द्रव अवस्था में होते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, अणुभार अधिक होता है, वो ठोस अवस्था में होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसकी भौतिक अवस्था में जैसे कि एक यहाँ पर देखना होगा HCHO क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% विलयन होता है, 40% सोल्यूशन होता है, उसको फॉर्मेलिन कहते हैं। और ये फॉर्मेलिन का उपयोग किस में किया जाता है? प्रिजर्वेशन में, किसी कार्बनिक पदार्थ को सुरक्षित रखने में। कोई भी कार्बनिक पदार्थ किसी भी जीव को, जो जीव मर गया है, प्लांट है या एनिमल है, मरे हुए जंतुओं और पौधों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है। एकदम पानी की तरह होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं और ये जंतुओं और पौधों जो मर गए हैं उनको सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक के जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, और 11 कार्बन से जो अधिक वाले एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो ठोस होते हैं। 3 कार्बन से लेकर के 11वां कार्बन तक के जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो लिक्विड और इससे अधिक वाले ठोस। तो जैसे जैसे अणु भार बढ़ता जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनका जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है, वो चेंज होती जाएगी, अर्थात वो द्रव से ठोस होती जाएगी। इसके पश्चात इसमें स्मेल जो होती है, जो प्रारंभिक एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनकी स्मेल अरुचिकर होती, खराब होती है। लेकिन जो बाद के एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, अधिक अणुभार वाले होते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो अच्छी होती है। जैसे 8 कार्बन से लेकर के 13 कार्बन तक के जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनका उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। 8 कार्बन से लेकर के 13 कार्बन तक के एल्डिहाइड और कीटोन्स का उपयोग परफ्यूम बनाने में करते हैं।
और कीटोन्स का भी किया जाता है और एल्डिहाइड का भी करते हैं। इसके बाद आता है डेंसिटी या घनत्व। इनका जो घनत्व होता है वो पानी से भी कम होता है। सॉल्युबिलिटी, विलेयता। सॉल्युबिलिटी या विलेयता का मतलब इनमें घुलने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। तो सोल्यूबल इन वाटर मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जल में घुल जाते हैं। और जल में घुलने का कारण क्या होता है, जल में क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा। तो जब जल से क्रिया होगी तो जल में जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन जल में घुल जाते हैं। और तो एल्डिहाइड और कीटोन का जल में घुलने का कारण हाइड्रोजन बॉन्ड और पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मतलब कि इसमें जो ध्रुवणता होती है वो कारण होता है। ध्रुवणता मतलब पोलैरिटी का मतलब जो प्लस और माइनस आयंस फॉर्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, कार्बन की कम है। तो यहाँ जो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीजन की ओर खिंच जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या आंशिक धन आवेश आ जाता है। और एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बन होता है वो कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है, sp2 संकरण वाला होता है। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जल में क्यों घुल जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण और ध्रुवणता या पोलैरिटी के कारण ऐसा हो जाता है। इसके बाद इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो जो नॉन पोलर एल्केन्स होते हैं, अध्रुवी जो एल्केन्स होते हैं उनकी तुलना में कम होता है। नॉन पोलर एल्केन्स या अध्रुवी एल्केन की तुलना में कम होता है। इसके बाद देखते हैं इसमें डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। इसका द्विध्रुव आघूर्ण बहुत अधिक होता है, बहुत उच्च होता है। द्विध्रुव आघूर्ण बहुत उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। उसकी वजह क्योंकि इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है उसमें क्या है, मैंने बताया जैसे कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, कार्बन की कम है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर खींचते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश या पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धन आवेश या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भी इसमें जो पाई बंध होता है, क्योंकि यहाँ दो बंध है, एक सिग्मा बंध एक पाई बंध, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, वो पहले टूट जाता है और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसमें पोलर डाइपोल मोमेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस चार्ज होता है और जिसके कारण इसमें डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही अधिक होता है, उच्च होता है। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी, इसका स्थायित्व। इसका जो स्थायित्व होता है तो कीटोन का जो स्थायित्व होता है वो एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होता है कंपैरिजन में। तो एल्डिहाइड का या कीटोन्स का जो स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है, वो कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन्स की स्टेबिलिटी या स्थायित्व अधिक होता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, जब किसी एल्किल ग्रुप से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है
और उस फंक्शनल ग्रुप में कोई एक ऐसा एलिमेंट लगा है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसकी ओर खींचते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तो इसमें ऑक्सीजन होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर खींचते हैं। तो एल्डिहाइड में और कीटोन में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इसलिए इसमें इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव स्थायी रूप से बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो इस प्रकार से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिए। तो इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।